Good afternoon, students. Today our topic is growth and development. Firstly, जो टेट के पेपर के लिए है, इसमें क्या है कि जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो इससे रिलेटेड आएंगे। कैसे कि आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है या फिर आपको जैसे मैंने पहले बताया था एज अ एजुकेशन इम्प्लीकेशंस के बेसिस पे पूछते हैं। और जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को आपस में मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, निकल के जो आता है वो होना चाहिए हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अब एजुकेशन इम्प्लीकेशंस कैसे निकालेंगे हम कि हमारा जो ये टॉपिक है उसका हमारी एजुकेशन के लिए क्या हेल्प है, क्या मदद है। तो सबसे पहले हमें यही जानना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्टली जब तक आपको यही कॉन्सेप्ट या मीनिंग क्लियर नहीं होगा बेटे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है प्लस इन दोनों का मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है, तो फिर आप आगे इनके प्रिंसिपल्स, इनके फैक्टर्स, इनकी स्टेजेस, वो सारी चीजें आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले यही है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। ग्रोथ मीन्स होता है किसी भी चीज की, अगर हिंदी में हम इसकी ट्रांसलेट करते हैं तो ग्रोथ का मतलब होता है हमारी वृद्धि। जैसे ही हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है विकास। दैट इज द टू फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि का मतलब होता है कि जैसे हमारी हाइट में, हमारे वेट में, जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक जब हमारी हाइट बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो हमारी वृद्धि होती है। लेकिन सेम डेवलपमेंट क्या होता है, हमारा डिफरेंस होता है। डेवलपमेंट में क्या है हमारा विकास। फॉर एग्जाम्पल ये हमें सिर्फ दिखाई नहीं देता बल्कि इसको क्या किया जाता है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल या IQ लेवल बढ़ जाता है, बैठो बेटे बैठो, बढ़ जाता है ऑटोमेटिक, तो हम उसका क्या करते हैं कि उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ मैं जैसे आपका माइंड का लेवल, कॉग्निशन यानी आपका डेवलप कितना हुआ। जैसे इंटेलेक्चुअल की बात हम करते हैं, कोई बंदा आपने देखा होगा कि बहुत छोटा बच्चा है लेकिन इमोशनली बहुत स्टेबल है, तो वहां पे किस चीज की बात होगी, उसकी डेवलपमेंट की। लेकिन वही ग्रोथ जो हमें जैसे हेयर्स की ग्रोथ होगी, नेल्स की ग्रोथ होगी, हाइट की ग्रोथ होगी, दैट इज द अदर थिंग्स। अब जो आगे हमने दिया है ये क्या है, एक ये क्वांटिटेटिव होती है ग्रोथ कि हम इसको नाप सकते हैं 1 मीटर 2 मीटर, ठीक है, इंचेस में, ऐसे इसको हम नाप नहीं सकते डेवलपमेंट को। ये क्या होता है, ये होता है गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव होता है, ठीक है, वो होता है मात्रात्मक। फिजिकली ग्रोथ जैसे हमारा हाइट वेट ये सारा आपको क्लियर ही हो गया होगा। और कॉग्निशन यानी आपका माइंड कितनी क्रिएटिविटी करता है, उसके साथ ही इमोशनल और एजुकेशनल कितना फोकस है, वो किसका रोल होता है हमारे डेवलपमेंट का। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं, एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं तो वो हमारा डेवलपमेंट में आता है, क्योंकि इसका एक टाइम लिमिटेड होता है ग्रोथ का कि आपकी इस एज तक इतनी हाइट बढ़ जानी चाहिए, इस एज तक इतनी ग्रोथ हो जानी चाहिए, ठीक है, इतना वेट बढ़ जाना चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट की एक्चुअली कोई एज नहीं है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड प्रोसेस है। क्यों है, क्योंकि डेवलपमेंट में जब जब हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ का कुछ अलग का, कहीं और से, किसी भी ब्रांच का, किसी भी चीज का, ऑटोमेटिकली तो हमारे जो माइंड है, इंटेलेक्चुअल है, जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, उसमें एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो वहां पे जाके क्या होता है कि हमारी डेवलपमेंट और ज्यादा हो गई है, ठीक है, दैट इज द फिक्स कि इस टाइम तक ग्रोथ का हो जाना। और दूसरा डेवलपमेंट का मैंने सारे क्वेश्चंस आपके ग्रुप में डाल दिए हैं जो इससे रिलेटेड है, मीनिंग कॉन्सेप्ट हो गया है। जिन बच्चों ने क्लास लगाई है उनको बेटर इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट के लिए हम अगला टॉपिक प्रिपेयर करेंगे।